पूजा जी जी बड़ा उल्टा पुल्टा मामला हो गया, शब्द भी उल्टे सीधे निकल रहे हैं। मैं बड़ा कंफ्यूज क्यों हो गया जाटव जी। अफजाल अंसारी तारीफ कर रहे हैं सीएम योगी की। देखिए आप लोग मुस्कुरा रहे हो, मैं टेंशन में आ गया था। ये ठीक वैसा है जैसे जमीन और आसमान एक साथ मिल जाना। क्षितिज। नहीं, अफजाल अंसारी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर सीएम योगी ना होते तो ये यूपी में कुछ कर ना पाते, यूपी में बीजेपी हार जाती। ये तो योगी जी की मेहनत का नतीजा था। ये पूजा जी चल क्या रहा है? ये बड़ी टेंशन हो गई है मुझे कि ये क्या हो रहा है। आपको कुछ समझ में आया? सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। आपका सवाल पूरा हो गया है चावले जी? हाँ पूजा जी, सवाल पूरा हो गया जी, आपको नमस्कार और साथी प्रस्ताव को भी मेरा नमस्कार जी। और अफजल जी ने जो बात कही है ना कि माननीय योगी आदित्यनाथ की वजह से जो है चुनाव जीते हैं जो है, तो प्रधानमंत्री जी की जो है संसदीय क्षेत्र के लिए कही हुई है कि अगर जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी वाराणसी नहीं जाते तो ये जो 1.5 लाख का डिफरेंस जो है माननीय प्रधानमंत्री चुनाव जीते हो रहे थे लग वो भी नहीं जीतते। वो बयान सुना आपने अफजाल अंसारी का? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं दोबारा सुनाऊं आपको वो? नहीं, अगर आप चाहें तो मैं दोबारा सुनवा सकता हूं, ये सुविधा उपलब्ध है हमारे पास। नहीं, हमें जानकारी है, आप मुझे कई सारी बयान दोबारा सुनाए हुए हैं। नहीं पूजा जी, जैसे आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ वाराणसी को लेकर बोले हैं, जी वो वाकई वाराणसी को लेकर ही बोले हैं अफजाल अंसारी? जी, वाराणसी को लेकर ही बोले हैं कि और जिस तरीके से जो सेंट्रल की योजनाएं रही हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरीके से कार्य किया उत्तर प्रदेश से जीतने के जो है कगार पे तो नहीं थे ना माननीय जो है प्रधानमंत्री जी, और जो दूसरे सांसद लड़े थे वो सब भी जिस तरीके से जो चुनाव हुआ है और जनता ने जनादेश दिया हुआ है प्रदेश का कि हम जो है धर्म के नाम पे वोट नहीं करेंगे, हम मजहब के नाम पे वोट नहीं करेंगे, हम जाति के नाम पे वोट नहीं करेंगे, हम मैं अफजाल अंसारी का बयान आपको सुनाऊंगा कुछ देर में, लेकिन मैं आपसे, चलिए मैं मान गया, चलिए आपने कहा कि वाराणसी को लेकर ही वो बात कह रहे थे। अंसारी बंधु और योगी आदित्यनाथ के बीच का जो मसला है वो जानते हैं ना आप? जी। तब भी इस बयान के कई मायने हैं। अब देखिए जो है आप चावला जी जिस तरीके से आप समझना चाहे समझ सकते हैं, पर ये जो है मैं नहीं समझ रहा, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अंसारी जी कह क्या रहे हैं। अंसारी जी यही कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है चुनाव नहीं जीतने वाले थे, ये तो योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे और अपने जो है मंत्र को लगाया और ये जीते। मतलब मान रहे हो ना योगी में दम है? भाई कुछ तो दम रहा ही नहीं मुख्यमंत्री बने हैं, अब ये कहना कि जो है बिल्कुल ही दम नहीं था, या फिर कांग्रेस में बिल्कुल दम नहीं है, बसपा में बिल्कुल दम नहीं है, समाजवादी पार्टी में बिल्कुल दम नहीं, जितनी भी पूजा जी अंसारी कह रहे हैं, अफजाल अंसारी, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। मैं समझ रही हूँ आपकी बात को और मुझे पता है कि आप घेरे रहेंगे और आप ये समझ रहे हैं कि जो है मेरा जवाब ऐसे ही आता रहेगा। नहीं पूजा जी देखिए, मैं किसी पर कोई दबाव नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ इस बात को समझना चाह रहा हूं कि अफजाल अंसारी ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की वजह से ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में बेहतर कर पाई। उत्तर प्रदेश की मैंने पहले भी बोला कि वो जो है वाराणसी की बात कर रहे हैं कि अगर वाराणसी में जब माननीय योगी आदित्यनाथ नहीं जाते तो जो है वो बेहतर कर पाते। अगर उत्तर प्रदेश की कंटेस्ट में कह रहे होंगे तो आप समझ के रखिए कटाक्ष है। अच्छा, वो भी कटाक्ष है? ऐसा कटाक्ष कर रहे हैं जो आपको मालूम है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और आपको समझ में आ रहा है कि आपके एक सांसद क्या बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में। जी जी चावला जी, और उनकी ताकत बता रहे हैं कि वो योगी आदित्यनाथ ना होते तो बीजेपी हार जाती। नहीं, वो बता रहे कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी कार्य किए होते तो चुनाव जीतते, वो कार्य नहीं किया हुआ इसलिए जो है बीजेपी यहाँ पे हार रही है। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी तो जो मुख्यमंत्री के ऊपर ही होती है ना। जी कुछ देर बाद मैं अफजाल अंसारी का बयान भी आपको सुनाऊंगा, जो बात आप कह रहे हैं। पूजा जी, आपने कहा था कि अफजाल अंसारी ने जो बयान दिया वो बयान नहीं था, वो कुछ और बयान था, कोई और संदर्भ था, वो नहीं कहना चाह रहे थे जो आप मतलब निकाल रहे हैं। मैं आप एक बार बुधे भाई सुन लो, अच्छा बयान है, सुन लो प्लीज। अफजाल अंसारी का बयान प्ले करिएगा। पूजा जी ध्यान से सुनिएगा। भैया संभाल दिया योगी आदित्यनाथ है, लेकिन वो तो
अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लड़े। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी, उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पे आई होगी। पूजा जी, ना मैंने तोड़ा ना मरोड़ा, जो उन्होंने बोला मैंने वो दिखा दिया। उनका कहना यह है कि एक तो वाराणसी सीट अगर खुद योगी मोर्चा ना संभालते तो वाराणसी भी जाती। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं 33 में से 30 सीटें अकेले दम पर योगी जितवा के लाए। मैंने तोड़ा नहीं है कुछ। आप बोलिए। जी बिल्कुल जानकारी है, बोलिए ना। तिलक जी मैं बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि जो है ये अफजल अंसारी जी को लगता है कि जो है 33 सीटों में से 30 सीटें जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी लेके आए, अदरवाइज ये भी नहीं आती। पर अगर जो समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, मुझे लगता है कि वो पर्सनली लगता होगा या फिर तो कुछ और मतलब होगा जो हम लोग नहीं निकाल पा रहे होंगे, वो वही बता पाएंगे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। अब ये जो अफजल अंसारी जी से दोबारा एक बार इंटरव्यू करके एक बार पता चलेगा। नहीं, अगर आप विस्तार से समझा पाए तो मैं समझ जाऊंगा। समझाइए प्लीज। नहीं, विस्तार से हम नहीं समझा पाएंगे क्योंकि वो उनके वक्तव्य है। मैं पार्टी का स्टैंड बता सकती हूँ कि पार्टी क्या कह रही है। नहीं, कल तक तो यही अंसारी जी के आपको बोल बहुत अच्छे लगते थे। वही ये कह रहे 30 सीटें तो योगी जी जितवा के लाए हैं इनको। हाँ, उनका लगता होगा, उनका ऑब्जर्वेशन कहता होगा कि 30 सीटें जो योगी आदित्यनाथ जो गया है। हाँ। हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं कहता, हमारी पार्टी का ऑब्जर्वेशन ये नहीं कहता है। तो ये उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? अंसारी कह रहे हैं, ये तो जो है माननीय अंसारी जी ही बता सकते हैं। संदीप जी, ये फंस गई क्या सपा अंसारी के बयान से? ये क्यों बोल रहे हैं? ये पहले पूजा जी कह रही थी कि नहीं ऐसे नहीं, ये तो वही अगर नहीं मगर हो गया, मगर नहीं अगर हो गया। राहुल गांधी की तरह अगर मगर वाली बात कह रही हैं। वर्मा जी एक बात बोलना चाह रही थी। तिलक जी, देखिए एक्चुअल में क्या है, सपा वालों का तो चरित्र का कुछ पता नहीं होता, वो कब क्या बोलेंगे कब क्या कहेंगे। लेकिन मैं अंसारी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ, उन्हें पता है कि अगर हम ये बात नहीं कहेंगे, ये बयान नहीं देंगे तो हमारे घर पे भी बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि कोई वो दूध के धुले नहीं है। और उन्हें पता है कि हमने कितने आतंक मचा रखे हैं पूरे पूर्वांचल के अंदर, और उसका यही नतीजा रहा है कि जो है मुख्तार अंसारी को तमाम धाराओं में दर्ज केस हो रखे हैं, और जो है अंसारी जी पे भी ऐसे केस दर्ज हो रखे हैं। जहां तक रही बात की कांग्रेस की, कि कांग्रेस में महिलाएं खोज रही हैं, और महिलाएं क्या खोज रही हैं, वो 8,500 रुपए के लिए खोज रही है। दफ्तर जा रही है, दफ्तर लखनऊ हो या फिर जो है बनारस हो या फिर जो है दिल्ली हो, हर दफ्तर में खोज रही है। मेरठ से लेके कई वो खोज रही है। 8,500 रुपए कब मिलेंगे? 8,500 रुपए कब मिलेंगे? आपके कार्यकर्ता ने बैठा रखा था। नहीं, एक मिनट वर्मा जी, पूजा जी वाले जो पूजा जी अफजाल अंसारी को लेकर, अभी रुकिए ना भूदेव भाई, आप इतना एग्रेशन में क्यों है आज? देखिए ज्यादा इतना मुस्कुरा रहे हैं, आप इतना एग्रेशन में है। एक मिनट रुकिए ना। तिलक जी, मोदी जी को देश का वो युवा खोज रहा है जो बेरोजगार घूम रहा है। 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार से ज्यादा दे दिया आपने, कुछ पता भी है आपको? भूदेव जी एक मिनट, संदीप वर्मा जी पहले अफजाल अंसारी के बयान पर एक मिनट प्लीज, एक मिनट। अभी भूदेव जी का ऑडियो नीचे रहेगा। भूदेव जी एक मिनट रुकिए प्लीज। संदीप वर्मा जी अपनी बात पूरी करेंगे। पूजा जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए, अंसारी बंधु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब हमारे घर पे बुलडोजर चलने वाली है। गाजीपुर में और घोसी से लेकर मऊ तक और बनारस तक उन्होंने आतंक का ऐसा ही पूजा जी डर है क्या? इस वजह से जो है वो उनका कहना मजबूरी है। लेकिन आपको सच बात बताऊं तो अगर ये संदीप जी को ये लग रहा है तो उनकी मजबूरी है, तो संदीप जी का परसेप्शन है ये। अरे मैडम, आप बता दो पहले, आपको पता भी है कुछ? जो है बुलडोजर चलाना ही चाहते हैं, करिए, आपको पता है घर पे अभी जो है भाजपा के लोग कह रहे थे कि जो इनके ऊपर कौन से केसेस है, प्रभाव किसके ऊपर में है, कि सारा पता गाड़ी चलाने का जो केस किसके ऊपर में है, भूपेंद्र जी के ऊपर कौन से केसेस है, आपको जानकारी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर भी 302, 307 मुकदमे थे, उप मुख्यमंत्री के ऊपर भी 302, 307 मुकदमे थे। मैं छोटे मोटे मुकदमे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इनको तमाम केस दर्ज है, आपको नहीं पता? आपको नहीं पता तमाम ऐसे केस दर्ज है? आप पहले आप केस डायरी को पढ़िए, ऐसे तमाम केस दर्ज है अंसारी बंधु पे, जो आप लूटपाट
आतंकवादी क्रियाओं में और तमाम ऐसी धाराएं उनके दर्ज है तो जिन्होंने जो गैंगस्टर है वो जुडिशरी पे चलेगी। समाजवादी पार्टी जुडिशरी थोड़ी मना करने जा रही है। समाजवादी पार्टी जुडिशरी का जो भी एक्शन रहेगा वो समाजवादी पार्टी हम हमेशा कहते हैं कि जस्टिस के साथ हमें जिसको पर केस हो रहे हैं इनको कोई जुडिशरी एक्शन है जो बचाव के कार्य नहीं करते हैं कि हमारे पार्टी में आ जाए तो हम केस वापस ले लेंगे, हमारे पार्टी में आ जाए तो जो उसका बुला हो जाएगा। हम इस तरीके से नहीं करते, हम भाजपा के प्रवक्ता जैसे बिल्कुल बहस कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। भाजपा के प्रवक्ता की जिम्मेदारी खुद ही है, वो उठाएंगे। अभी आप लोग गारंटी कार्ड की बात कर रहे थे, अगर शायद भाजपा के प्रवक्ता ये जो मैनिफेस्टो है अपने मैनिफेस्टो जो है अपने नेताओं को दिखा देते 2019 का, तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की वो कितना खाली पड़ जाती। बता सकते कार्य जो किए हुए हैं उत्तर प्रदेश में कार्य नहीं किया हुआ है, नहीं आपने जो है मजहब के नाम पे नहीं मिला, राम जी के नाम पे वोट नहीं मिला। मऊ घोसी बलिया से आपको भी टिकट दे सकते थे पूजा जी, पढ़े लिखे व्यक्ति को टिकट दीजिए, बिल्कुल बलिया मत दीजिए, पढ़े लिखे व्यक्ति को टिकट दीजिए, पढ़े लिखे व्यक्ति को जो हमारी पार्टी में अच्छे सभी वाले व्यक्ति को टिकट दीजिए, तब तो उद्धार हो पाएगा। 2027 में आपकी हालत बहुत बुरी होने वाली है, आप समझिए बात को। 2027 में हालत आपकी बुरी होने वाली है, आप इस बात को समझिए। अगर युवा व्यक्ति तो आप सही व्यक्ति का चुनाव करें, सही व्यक्ति को। आप इस बात को मान के चलेंगे। एक मिनट वर्मा जी और पूजा जी, एक मिनट रुकिए। पूजा जी और वर्मा जी आप भी ठीक वैसी बात कह रहे हैं जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अगर लड़े होते तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। आप कह रहे हो कि भाई 27 में ऐसा हो जाएगा। मतलब पूरी की पूरी डिबेट भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान पे भी आ जाते हैं, है ना। प्रभु राम ये भी नहीं चाहते थे कि उनके कार सेवकों पर कोई गोली चले, वो कभी नहीं चाहते थे कि सरयू लाल हो, कभी उन्होंने नहीं चाहा होगा कि उनके भक्तों पर गोली चले, है ना। ये कोई नहीं चाहता। और इस बार जो है ना वो हनुमानगढ़ी से गाड़ी यूटर्न नहीं होनी चाहिए, हनुमानगढ़ी से गाड़ी यूटर्न नहीं होनी चाहिए, इस बार अयोध्या रुकनी चाहिए गाड़ी। ठीक पूजा जी? जी इस बार और रुकेगी भी। इस बार अयोध्या में गाड़ी रोकिएगा, इस बार हनुमानगढ़ी से किसी की गाड़ी यूटर्न नहीं होनी चाहिए, ना भूदेव शर्मा जी की और ना आपकी।